श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म करने में तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि हमारे द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म एक न एक दिन हमारे सामने आते ही आते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे, अच्छा कर्म या फिर बुरा कर्म, उसका परिणाम अथवा फल कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, 10 सालों के बाद, चाहे तो 20 सालों के बाद हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्मों की मार से आज तक कोई राजा महाराजा भी नहीं बच पाया। जिन कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त नहीं होता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और उस नए जन्म में अपने उन्हीं कर्मों का फल भोगती है। हम अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे, हम अमीर बनेंगे या फिर निर्धन, हम स्वस्थ होंगे अथवा फिर अपाहिज बनकर जन्म लेंगे, ये सब केवल और केवल हमारे द्वारा किए हुए कर्मों पर ही निर्भर करता है। कर्मों के इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध की यह सुंदर कहानी। यह कहानी है उस समय की जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का और अपने उपदेशों का प्रचार करना आरंभ कर दिया। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। तभी एक दिन एक भिक्षुक जिसका नाम था चक्षुपाल, वह महात्मा बुद्ध से मिलने उसी स्थान पर आया। वह भिक्षुक चक्षुपाल नेत्रहीन थे। कहा जाता था कि वह जन्म से ही अंधे थे, परंतु नेत्रहीन होने के बावजूद भी वह भिक्षुक बहुत ही गुणी और बहुत ही समझदार थे और उनके गुणों की चर्चा नगर के सभी लोग करते थे। भिक्षुक चक्षुपाल वहां महात्मा बुद्ध से मिले और उनके उपदेशों को सुनने के लिए वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध के दूसरे शिष्यों ने भिक्षुक चक्षुपाल की कुटिया के बाहर कुछ मरे हुए कीड़ों को देखा और फिर वे सभी शिष्य भिक्षुक चक्षुपाल की निंदा करने लगे। अरे, यह कैसा भिक्षुक है, इसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस भिक्षुक ने तो जीवित कीड़ों को ही मार डाला। इसके हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है। और इस प्रकार वे सभी शिष्य आपस में उस भिक्षुक चक्षुपाल की निंदा करने लगे। धीरे धीरे शिष्यों की यह बात महात्मा बुद्ध तक भी पहुंची। उस भिक्षुक की निंदा सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हो गए और तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, क्या तुम में से किसी ने भी चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा है? तब शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, हम में से किसी ने भी उस भिक्षुक को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, जिस प्रकार तुम सबने उस भिक्षुक को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार उस भिक्षुक ने भी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा और ना ही उसने उन कीड़ों को मारा है। फिर तुम सब उस भिक्षुक की निंदा क्यों कर रहे हो? इस प्रकार किसी की निंदा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और कहने लगा, हे भगवान, हम सब आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। हमें इस प्रकार बिना सोचे समझे किसी पर भी अनुचित दोष नहीं लगाना चाहिए। परंतु हे भगवान, एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। यह भिक्षुक चक्षुपाल जन्म से ही अंधे थे। हे प्रभु, इस भिक्षुक ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिस कारण इस जन्म में यह अंधा बनकर पैदा हुआ? हे भगवान, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। सुनो वत्स, यह भिक्षुक चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक था। यह चिकित्सक गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज करने में भी समर्थ था। इसीलिए दूर दूर से कई रोगी इसके पास इलाज के लिए आते थे। एक समय की बात है, एक अंधी औरत इस चिकित्सक के पास अपनी इलाज के लिए आई। वह औरत अपने अंधेपन के कारण बहुत तकलीफ में थी। उसने रोते रोते उस चिकित्सक से कहा, आप कृपा कर मेरे इस अंधेपन को दूर कर दीजिए। यदि आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ला देंगे तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। उस अंधी औरत को इस प्रकार गिड़गिड़ाते हुए देखकर चिकित्सक ने बहुत ही कुशलता पूर्वक उसका इलाज किया और उस अंधी औरत की रोशनी वापस आ गई
और अपने वचन के अनुसार अब उस औरत को उस चिकित्सक की दासी बनना था। परंतु अब उस औरत ने चिकित्सक को उसकी दासी बनने के लिए साफ मना कर दिया। उस औरत को इस प्रकार अपने वचन से फिरते हुए देखकर चिकित्सक को उस पर क्रोध आ गया और तब उसे सबक सिखाने के लिए उसने उस औरत की आंखों में एक दूसरी दवाई डाल दी, जो कि बहुत ही घातक थी। और उस घातक दवाई के कारण वह औरत फिर से अंधी हो गई। दोबारा अंधी होने पर वह औरत बहुत ज्यादा रोने तड़पने लगी और उस चिकित्सक से माफी मांगने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, कृपया आप मेरी आंखों को ठीक कर दीजिए, मैं पक्का आपकी दास बनकर रहूंगी, इस बार मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। परंतु उस औरत के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी चिकित्सक ने उसकी आंखों को ठीक नहीं किया। तब वह औरत क्रोध में आ गई और रोते तड़पते हुए उसने उस चिकित्सक को श्राप दे दिया, जिस तरह तूने आज मुझे अंधा बनाकर तड़पाया है, उसी प्रकार तू भी मेरी तरह एक दिन अंधा हो जाएगा। और उस अंधी औरत का वह श्राप सच साबित हुआ और अपने अगले जन्म में वह चिकित्सक अंधा बनकर पैदा हुआ। बुद्ध ने कहा, यह अंधा भिक्षुक चक्षुपाल ही अपने पूर्व जन्म में वह चिकित्सक था और इस जन्म में वह अपने पिछले जन्म के पाप कर्म और उस अंधी औरत का श्राप भोग रहा है। हे वत्स, किसी भी दुखी और तड़पती आत्मा से निकला हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वह कभी न कभी सत्य साबित जरूर होता है। हे वत्स, इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्भर करता है। और ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध खामोश हो गए। दोस्तों, अंत में यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। आज नहीं तो कल अथवा किसी और जन्म में वे हमारे सामने आ ही जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अगला जन्म भी हमारे द्वारा किए हुए कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपना एक एक सेकंड का कर्म भी बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा कर्म वैसा ही हमारा भाग्य और वैसा ही हमारा जन्म। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं